हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। EOBI ने भी कम अज कम पेंशन 10,000 रुपये करने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपये बढ़ा दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबों में कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, उन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफ़ी हाउसेज, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। आला दर्जे के इंपोर्टेड बीज भी सस्ते हो जाएंगे। ड्यूटी पर छूट मिलेगी। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपये रकम निकलवाएगा तो उस रकम पर 0.6% यानी 300 रुपये विदहोल्डिंग टैक्स अदा करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद खरीदेगा तो उस पर मौजूद 2% टैक्स अब नहीं लगेगा। अपनी ज़ाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनियों का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़कर 5% कर दिया जाएगा। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इसाकदार ने अगले माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत की सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग जराए से 1,906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों से 3,124 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। अगले माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्रामों में 1,549 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्फ किए जाएंगे। पानी की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जम साबिक फाटा के इजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खसूसी फंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5% तय कर दिया गया। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई। 1200 मेगावाट के जामशोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रख दिए गए। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी लाई जाएगी। दयामर भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। कुरान पाक की इशाअत के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग
इन्वर्टर, बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म, सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी खत्म, डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म, साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तोसी का फैसला, मुल्क में थनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतलका खाम माल पर ड्यूटी खत्म, पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने और मादनियात के शोबे की मशीनरी इम्पोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला, टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतलका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। पच्चीस साल से IMF से डील कर रहा हूं, इसने कभी इतनी ताख़ीर नहीं की। IMF ऐसा जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मज़ीद 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। हमने ख़त्म होने वाले माली साल में अदायगियों का हर वादा पूरा किया। $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों को वापस किए हैं। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स वसूलियों का हदफ 7200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9200 अरब कर दिया गया है। ये हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का अवाम पर बोझ पड़ा, उसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं पर अमल दरामद किया है। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF के वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से माहिदे की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि IMF की तमाम शराइत को न सिर्फ जूं का तूं मान लिया गया, बल्कि उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF से माहिदे में रुकावट बने। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जत्थेबंदी से मुल्क में सियासी तूफान आया, जिसने मुआशी पहिए को जाम कर दिया। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मामला आगे चलेगा। पैनमा केस में एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया। एक ही शख्स की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की गई। कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। पैनमा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा कि पैनमा पेपर्स में अगर अवामी पैसे का मामला है तो उनको तब ख्याल क्यों नहीं आया जब पैनमा केस में 24 समातों के बाद जमात इस्लामी ने अपना केस अलग कराया था। FBR, FIA, नैब और स्टेट बैंक मौजूद हैं। क्या रियासती इदारों को बंद करके सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही करा लें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, मगर नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी से पैनमा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने के मामले पर जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनमा केस में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सिर्फ एक खानदान के खिलाफ तहकीकात की गई। 435 अफराद का केस गुज़िश्ता 7 साल से नहीं सुना जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ी से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि पैनमा बेंच में शामिल 2 जज बाद में चीफ जस्टिस भी बने, फिर भी उन्होंने 435 अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अपनी जमात में लाने के लिए जहांगीर तरीन ने परवेज़ खटक से मामला तय कर लिए। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। वो कई दिन से जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। परवेज़ खटक ने राब्तों की तरदीद कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों और मसाइल के हल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि BAP ने इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत और उनकी राय के बगैर बलोचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। सबसे बड़ी जो अशद ज़रूरत थी वो ये थी कि महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए। महंगाई को मेरा ख्याल है कि इस बजट में कोई भी ऐसा टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे कोई महंगाई में कोई फ़र्क आए। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। अगर आपको पेमेंट आएगी बाइट से तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इस दफा उसको $1 लाख कर दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने का खदशा है वो है इन्फ्लेशन बढ़ने का, चूंकि जब 30% और 35% इंक्रीज दिया है, ये एडहॉक अलाउंस दे दिया है, उससे एक प्रॉब्लम आने का खदशा है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मार्केट में। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है ये बड़ा मुतवाज़न बजट दिया है। नए बजट पर ताजरों का मिला जुला रद्दअमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दिया। कहा कि जो सख्ती समझ रहे हैं उससे कहीं आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दिया। कहा कि सबसे ज्यादा ज़राअत और IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। कराची के ताजरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम से कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए था। ताजरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुतल्लिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन मईशत की तजवीज़। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन हैं जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000 या उससे भी कम हैं। शब्बर जैदी ने कहा कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन आप ये पर्दा डाल नहीं सके। माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हक़ाइक़ पर मबनी बात ना हुई तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक सदर के CCI अंजुम निसार बोले, बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल भी कर लें तो वो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाएगा। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बदकिस्मती से ये एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदायगी का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर उसकी पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स अमूर ज़ीशान मर्चेंट का कहना है कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बैंकों को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के ज़िम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। जो $1 लाख लाएगा उससे आमदन का नहीं पूछा जाएगा। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़।
हुकूमत ने डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माना होगा। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ऑफशोर डिजिटल खदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। समंदर पार पाकिस्तानियों की किराए की आमदन और प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2 से कम करके 1% करने की तजवीज़। समंदर पार पाकिस्तानियों की सालाना 2 करोड़ के किराए की आमदन पर फिक्स 10% टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर इजाफी 1% सुपर टैक्स की तजवीज़। अब सिर्फ टैक्स देना ही काफ़ी नहीं, वक्त पर टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। टैक्स रिटर्न ना भरा तो जुर्माना, वक्त पर ना भरा तो भी जुर्माना। ज़राए के मुताबिक टैक्स डिफ़ॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर 2000 रुपये जुर्माने की भी तजवीज़ रखी गई है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजबूरी तरक्की के अहदाफ मनफी रहे। हुकूमत की एक साल कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रही हैं। इस वक्त सियासी और माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का आइंदा बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने पर खुशी का इजहार। कहा कि पहली बार बजट में वर्किंग सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम मुख्तस की गई है। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का शुक्रिया करते हुए कहा कि बहैसियत वज़ीर इत्तलात ये उनकी मकासद में से एक था कि काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में इस सहूलत का बंदोबस्त कर सकें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान फिर से गिरफ्तार। मर्दान ने ATC से रिहाई के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अदालत में बयान देते हुए अली मोहम्मद ने कहा था कि वो 9 मई को मर्दान में नहीं थे, वो बेगुनाह हैं। कमरा अदालत से निकलने के बाद पुलिस जाने की इजाज़त नहीं दे रही। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज़ पेशावर जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में दर्ज FIR में गिरफ्तार किया था। अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। सानिया 9 मई को 1 महीना मुकम्मल। शोहदा के ख़ानदानों के ज़ख्म आज भी ताज़ा। मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा कहते हैं कि हर शहीद ने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, क्या हम उसके खून का मान रखा? 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। घिनौने अमल मुलव्विस लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। साबिक फौजी अफसरान के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। अब्दुल्ला हमीद गुल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो यहाँ रह चुके हैं, यहाँ बचपन की यादें हैं। आज जिन्ना हाउस को देखकर दिल पाश पाश हो गया। हम वादा करते हैं कि नफरत को परवान चढ़ने नहीं देंगे। कर्नल रिटायर्ड राना जावेद मुश्तबा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से शोहदा के लवाहिकीन का दिल टूटा है। जो तासुर पैदा किया गया फ़ौज के अंदर तकसीम है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज मुत्तहिद हैं। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को मेयर के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से बाज़त कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि इलेक्शन डे पर गिरफ्तार नुमाइंदों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं, उनकी शिरकत की हमारी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बाहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैनों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से तलबा की ट्यूशन फीस रातों रात दुगनी करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अपनी फीसों और अखराजात में इस हद तक इजाफा कर रही हैं कि तलबा के लिए आला तालीम का हसूल मुश्किल तर और नामुमकिन होता जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए।
बहीरा अरब में समुद्री तूफान बाइपरजॉय रुख तब्दील होने के बाद शिमाल और शिमाल मशरक़ की जानिब बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के बकरान साहिल की तरफ आ सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफ़ानी निज़ाम में मुसलसल तब्दीली के बायस इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। माहीगीर 12 जून बरोज़ पीर से खुले समंदर में उस वक्त तक ना निकलें जब तक कि ये निज़ाम बहीरा अरब के ऊपर से गुजर न जाए। ऊंची लहरों की वजह से साहली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफ़ान के ज़ेर असर सिंध और बकरान के साहली इलाके में 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। अमरीका जल्द ख़त्म ना होने वाले किसी तनाज़े में फ़रीक नहीं बनना चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साज़ों के ख़त के जवाब में कहा कि शहरी हकूक़ का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी सब के लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साज़ों ने एंटनी ब्लिंकन को 16 मई को ख़त भेजा था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था।